कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसक्यूएल क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं विद्युत के बारे में, जो हम लोग पूरा उसका ग्रहण अध्ययन किया है और उसमें हम जो भी न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी पैटर्न से हमने सबको एक एक करके सॉल्यूशन किया और जितना भी मेरा थ्योरी था उसको हमने अटेंड किया। ठीक उसी प्रकार आज हमको देखना है क्या, चुंबक, जिसका हमारा अगला चैप्टर है क्या, चुंबक, मैग्नेट। आखिर में मैग्नेट हम लोग हमेशा साधारण भाषा में जानते हैं चुंबक से हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय एक दूसरे से क्या करते थे, चिपकाते थे। आखिर में वो कैसा चिपकता था, क्यों चिपकता था, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चुंबक आखिर होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं तो हम डेफिनेशन दो दिए हैं। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु, क्या है, वह पदार्थ या वस्तु जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। वह पदार्थ या वस्तु जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। या दूसरा हमने परिभाषा दिया है, या एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर ऐसा गुण होता है कि वो क्या करता है, आकर्षित क्या करता है, वो लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जब हम क्या करते हैं, चुंबक को लोहे के पास ले जाते हैं, क्या करते हैं, जब हम चुंबक को लोहे के पास ले जाते हैं तो ये क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। इस तरह हमें क्या अनुभव होता है, बस सिर्फ हम क्या करते हैं, चुंबक का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, वो आकर्षित कर रहा है कि प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो वह एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर गुण होता है कि वह लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। हमने दो डिफिनेशन देखा किसका, चुंबक का। ठीक है, थ्योरिकल में हमने चुंबक का परिभाषा दिया, वह पदार्थ या वस्तु जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे चुंबक कहते हैं। या दूसरा, जब ये ना याद हो तो आप लोग को ये तो याद हो ही जाना चाहिए कि एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कैसा गुण होना चाहिए, लौह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक का सिर्फ दो गुण होता है जो हमने यहाँ लिखे हैं, चुंबक के गुण। चुंबक के जो प्रॉपर्टी है दो होते हैं। पहला तो प्रॉपर्टी है कि लौह पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, वह लौह पदार्थों को अपनी ओर, जो लोहे का बना हुआ है, जितना पदार्थ हमारे लोहे के बने हुए हैं उसे वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या, चुंबक क्या है, लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका पहला प्रॉपर्टी है कि वह लौह पदार्थों को क्या करता है, जो मटेरियल है, लौह पदार्थों का जो मटेरियल है वो क्या करता है, आकर्षित करता है। दूसरा हमारा है वो, जब चुंबक दंड को या चुंबक को, ठीक है, जब चुंबक दंड को या चुंबक को, जिसके दो सिरे होते हैं, एन और एस होते हैं, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर क्या करते हैं, इसको हम लटका देते हैं बच्चों। ये हमारा चुंबक हो गया। क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक उसको फ्री कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, फ्री करके उसको लटका देते हैं। किसी सिरे से उसको क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वह सदैव क्या है, वह हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही जाकर क्या होता है, ठहरता है। इसे कहीं भी लटकाइए, चुंबक का ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबक का यह गुण बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो क्या होता है, एन
तथा एस, नॉर्थ एवं साउथ, यानी क्या होता है दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव में क्या होता है उसकी जो सिरे होती हैं उसको लटका देने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही जाकर वो क्या करता है ठहरता है। इसी की वजह से इसी गुण से हम कंपास की सुई में क्या करते हैं इसको लगाते हैं क्या चुंबक को। ये क्या हो गया हमारा कंपास। जो कंपास की सुई होती है बच्चों ये हमारा क्या है कंपास, इसको एन और एच दे देते हैं, ठीक है। ये जो कंपास की सुई है इसीलिए चुंबक की सुई का प्रयोग किया जाता है किसमें कंपास में। कंपास हमारा क्या है दिक्पातिक सुई है जो हमारा क्या होता है दिशा की खोज करने में इसका यूज होता है किसका कंपास में। कंपास आखिर में होता क्या है कंपास हम इसलिए यूज करते हैं जो पहले के जो हमारे वैज्ञानिक थे जंगलों में और समुद्रों में जब यात्रा करते थे तो वहां दिशा का मालूम नहीं चलता था, ठीक है। दिशा का जब मालूम नहीं चलता था तो लोग क्या करते थे कंपास यूज करते थे। कंपास एक यंत्र है, क्या है कंपास एक यंत्र है जो दिशा को बताता है। वो दिशा क्या क्या बताता है उत्तर तथा दक्षिण। जो कंपास में सुई लगी होती है वो किसकी बनी होती है चुंबक की बनी होती है। जब चुंबक की बनी होती है तो जाहिर सी बात है जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक रख भी देंगे या लटका भी देंगे तो क्या करता है उसकी सुई दक्षिण तथा उत्तर दिशा का क्या करते हैं हमें ज्ञान देती है। इसलिए जो हमारे वैज्ञानिक थे कंपास का यूज करते थे, ठीक है। आजकल तो हमारे मोबाइल में भी कंपास का एक ऐप आ गया है जिससे हम क्या करते हैं दिशा मालूम कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा दूसरा गुण कह रहा है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वो क्या होता है उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर जाकर ही ठहरता है, ठीक है। उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर जाकर ही ठहरता है। तो इतना हमने जाना चुंबक की परिभाषा तथा चुंबक के गुण। चुंबक की परिभाषा हमने देखा जो वह पदार्थ या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वह पदार्थ या वस्तु कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे उसे चुंबक कहते हैं। दूसरा हमने परिभाषा दिया था आप लोगों को एक पदार्थ जिसके अंदर लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो या अपनी और लौह पदार्थ को क्या करता है आकर्षित करता है वो उसे चुंबक कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमने बताया चुंबक के गुण। चुंबक के पहला गुण लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा हमने बताया जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वो हमेशा क्या होता है वो हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाकर क्या होता है ठहरता है। क्या होता है ठहरता है। साधारण में हमने देख ले चुंबक का उपयोग, चुंबक का यूज कहाँ कहाँ होता है। चुंबक का यूज तो हमने बहुत देखा है तो इसलिए हमने लिखा है पहला तो फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क तथा ऑडियो टेप में। पहला होता है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क ऑडियो टेप में। उसके बाद हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है डेबिट कार्ड होता है तथा एटीएम जो होता है आदि में एक चुंबकीय पट्टी उसमें क्या होता है एक चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। वो किसकी पट्टी होती है चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद हम चुंबक का उपयोग लाउड स्पीकर माइक्रोफोन आदि में करते हैं। मोटर तथा जनरेटर में भी हम क्या करते हैं चुंबक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कंपास में करते हैं। उसके बाद हम रिले कॉन्टेक्टर तथा सर्किट ब्रेकर में भी हम क्या करते हैं ये चुंबक का उपयोग करते हैं। तो हमने इतना जाना ये क्या है हमने शॉर्ट में इस चीज को इतना क्या किए जाने। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत
धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद हमारा अगला आएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इतना आप लोग नोट कर लिए। उसके बाद हम अगला हमारा जो टॉपिक आएगा विद्युत धारा का उस चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में हम लोग ज्ञान ग्रहण करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बच्चों देखते हैं क्या होता है। हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के संदर्भ में ओस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। जो ओस्टर्ड एक क्या है? वैज्ञानिक है। उसने उसके संदर्भ में क्या दिया था? एक एक्सपेरिमेंट दिया था। किसके संदर्भ में? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के संदर्भ में एक वैज्ञानिक थे। जो क्या है? उनका नाम ओस्टर्ड ने इसके संदर्भ में ओस्टर्ड वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, ओस्टर्ड वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, या इसे हम लिख सकते हैं ओस्टर्ड का नियम। ये भी हो सकता है, पेपर में आपका आ सकता है ओस्टर्ड का नियम। ओस्टर्ड का नियम क्या कहता है? ये किस पे आधारित है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है। क्या? ओस्टर्ड के नियम। सबसे पहले ओस्टर्ड के नियम। ओस्टर्ड के नियम ने 3 लूप बनाया था। पहला कुंजी हमारे यहाँ प्लस और माइनस हो गया। कोई बैटरी है यहाँ पे। ठीक है, सर्किट 3 बनाई थी जिसमें वो अनुभव किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को। यह हमारा कुंजी हो गया। सर्किट बनाना तो सबको आता है, हमने बताया है। ये क्या हमारे चालक है। कभी भी धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। कभी भी धारा हमारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। ये हमारा क्या हो गया? कंपास की सुई हो गई। कंपास की सुई। यह क्या है? उसके बाद तीसरा हमारा जो सर्किट है, यहां भी क्या लगाते हैं? बैटरी। यहां भी हमें कंपास की सुई को रख देते हैं। तीसरा लूप में हम इसके टर्मिनल को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो हमारे यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? कुंजी को सेट करते हैं। ठीक है, इसमें धारा उल्टा बहेगी। यह हमारा क्या हो जाता है? कंपास की
एक कंपास रख देते हैं, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ एक बैटरी, ये क्या है, कुंजी, ये क्या है, कुंजी, यहाँ भी हम कुंजी यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंपास है। सबसे पहले स्टर्ट के नियम यह कहता है, जब कंपास की सुई को इस सर्किट पे जब हमारा कुंजी क्या होता है, क्लोज होती है, क्या होती है, क्लोज होती है, तो इसकी सुई में कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं होता है। माने ये सुई जो होता है, जो ये सुई होती है, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस कुंजी को खोले बंद किए नहीं, जब ये कुंजी क्या होता है, ओपन होता है, सॉरी क्या होता है, ओपन होता है, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। कभी भी हमारा धारा प्रवाहित जब बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया, कभी भी धारा बंद परिपथ में क्या होता है, प्रवाहित होती है। तो जब ये हमारा क्या है, जो हमारा परिपथ है, ये खुला हुआ जो परिपथ है, जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, जब इस सर्किट में लिख दे रहे हैं, इसमें कोई धारा नहीं बहती है, जब इसमें कोई धारा नहीं बहती है, तो जो हमारा कंपास की जो चुंबकीय सुई है, कंपास की जो चुंबकीय सुई जो है, वो क्या होता है, जो नीडल है, जो कंपास का जो चुंबकीय नीडल है यानी सुई है, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं विक्षेपित होता है, थोड़ा भी नहीं हिलता है, न डुलता है। जब इसमें जब कोई धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, तो इसमें कंपास की सुई में जो चुंबकीय सुई होता है, इसमें कोई विक्षेपण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ये फर्स्ट स्टेप था। ये क्या था, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा, जब धारा नहीं प्रवाहित हो रही, जो हमारा कुंजी क्या है, बंद, ओपन है, क्या है, खुली हुई है, उस समय जब हमारा सर्किट में कोई धारा नहीं बहती है, कुछ भी धारा नहीं बहती है, उस समय हमारा जो कंपास की सुई होती है, कुछ भी विक्षेपण नहीं करता है, थोड़ा भी विक्षेप नहीं होता है। किसमें, चुंबकीय सुई में। ये ओस्टर्ट का पहला नियम, फर्स्ट स्टेप था। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप था, उसमें जब हम क्या करते हैं, कुंजी को क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोज। जब कुंजी को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उस समय हमारा जो कंपास की सुई है, यहां से ना होकर क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे ना होकर ऐसे हो जाती है। क्यों, जब भी अब हमारा जो परिपथ है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब हम बताए हैं आप लोग को, पिछले लेक्चर में बताए हैं कि कभी भी धारा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होती है। तो जब इसकी धारा जो प्रवाहित होती है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या हो जाते हैं, मूवमेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मूवमेंट हो जाते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे, मूवमेंट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप में इसका जो इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट हो जाते हैं। तो मूवमेंट होने के कारण इस पे क्या हो जाती है, इस पे भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है, इसके भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा हमारा चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपण उत्पन्न करती है। क्या करती है, विक्षेपण उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो हमारा चुंबकीय सुई है, जो इसमें क्या है, चुंबकीय सुई है, वो क्या है, एक विक्षेपण उत्पन्न करती है, जिससे हमारा कंपास की जो सुई होती है, यहां से ना होकर क्या हो जाती है, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है।
क्या हो जाती है, थोड़ा मूवमेंट हो जाती है, जिससे हम यह अनुभव करते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ से हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक, ये क्या करता है, इस जो वायर होता है, इस वायर में तथा इस वायर में भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा चुंबकीय सुई होता है एक दूसरे के विपरीत होने लगती है। इसका जो हमारा वायर है जो विद्युत चुंबकीय उत्पन्न कर देता है, और हमारा जो चुंबकीय सुई है उसका जो हमारा जो सिरे होते हैं प्लस का माइनस, जो हमारे इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, इसमें भी हमारे क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। ये क्या था, सेकेंड स्टेप। ये क्या था, सेकेंड स्टेप। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप। ये क्या था हमारा, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा जो ओस्टर्न ने बताए, जब उसके टर्मिनल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, जब हम इस परिपथ के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, उस समय हमारा क्या होता है, चेंज कर देते हैं, यानी धारा की दिशा क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जब धारा की दिशा बदल देते हैं तो उस समय क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। इधर न जाकर अब क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है। खांसी भी परेशान कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये क्या था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के संदर्भ में ओस्टर्न ने ये 3 स्टेप बताए थे। 3 स्टेप बताए थे, जिसमें हम जब क्या करते हैं, जब इसमें कोई धारा नहीं बहती है उस समय हमारे चुंबकीय सुई यानी कंपास की सुई में कोई विक्षेपण नहीं उत्पन्न होता है। दूसरा, सेकेंड स्टेप में जब हम कुंजी को बंद कर देते हैं तो कंपास की सुई में जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है, इस वायर में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसमें भी चुंबकीय सुई लगा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय सुई में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षित न होकर क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, जिससे हमारा क्या होता है, इसको इस सुई को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, यानी विक्षेपण उत्पन्न करती है। इसलिए इसका प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम जब उसके टर्मिनल को यानी धारा की दिशा को बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। ये जाहिर सी बात है। तो इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष हम निकालकर, पहला हमारा निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हमने क्या है, पहला निष्कर्ष, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यहां लिख लेते हैं, यदि किसी चालक में, ये क्या है, एक चालक ही है ना, ये जो हमारा परिपथ जो बना है वो क्या है, एक चालक है। यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चालक के सिरों के चारों तरफ, तो उसके चालक के सिरों के चारों तरफ, तो उसके चालक के सिरों के चारों तरफ
चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होती है। दूसरा हमारा क्या आया, यदि चालक के सिरों, यदि चालक की दिशा, यदि चालक के टर्मिनल को यानी धारा की दिशा बदल दिया जाए तो, यदि चालक के टर्मिनल यानी धारा की दिशा बदल दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। और एक बात, जब धारा का मान हाई कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का भी जो दिक्पात जो सुई होती है, जो चुंबकीय जो सुई होती है, उसमें भी क्या होता है, हाई डिफ्लेक्ट होता है, यानी ज्यादा विक्षेपण उत्पन्न होता है। जब इसमें हाई करंट देते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ज्यादा उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, चुंबकीय सुई का विक्षेपण ज्यादा होता है। तो हमने देखा निष्कर्ष में, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी किसी चालक में ये क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उसके चालक के सिरों के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कोई उत्पन्न होगा तभी तो ये सुई क्या होगी, डिफ्लेक्ट होती है, विक्षेपण उत्पन्न करती है। यदि किसी चालक के सिरों के चारों तरफ जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपण उत्पन्न करती है। और दूसरा हमने यदि किसी परिपथ के टर्मिनल को यानी धारा की दिशा को क्या करते हैं, विपरीत कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है बच्चों, इतना हमने जाना क्या है, ओस्टर्ट का नियम। कभी भी आप लोग का ओस्टर्ट का नियम आएगा तो इतना जो हमने स्टेप बताया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप को समझाकर अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर को उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हमारा इतना ही। ठीक है, ओके, गुड बाय।